ये जितने भी अपराधी हैं इनमें से मैक्सिमम लोग, हम तो क्योंकि वकील हैं इसलिए जानते हैं, मैक्सिमम लोग इस भगवा चोले को पहनकर अपने अपराधों को छुपाते हैं। और लोग जो साधारण जनता, आम जनता है, इस भगवा चोले के माध्यम से गुमराह होकर इनके साथ में चली जाती है, इनकी बातों को मानती है। हकीकत में इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप उठाकर देखिए पिछले 10 साल के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं, उन पर लोग गए हैं, भगदड़ मची है, कहीं 150 मरे, कहीं 250 मरे, कहीं 400 मरे, ऐसे लोग लगातार मरते रहे हैं। फिर भी इन बुद्धिहीन लोगों की समझ में बात नहीं आती कि यहां कुछ नहीं है, केवल और केवल आपका अपना पैसा खराब होता है, आपका अपना समय खराब होता है, और दुकान 2 ही लोगों की चलती है, केवल और केवल बुद्ध का रास्ता, तथागत का रास्ता ही इस देश में, इस दुनिया में इस अंधविश्वास की गंदगी को जड़ से खत्म कर सकता, दूसरा कोई और रास्ता है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी, और मेरे साथ खास बातचीत के लिए भानु प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार पिछले 1 महीने से, पहले धीरेन्द्र शास्त्री और इस तमाम जो लिस्ट में है, एक के बाद एक बाबाओं के नाम आते रहे। अब प्रदीप मिश्रा ने एक रुद्राक्ष समारोह रख दिया कि चमत्कारी रुद्राक्ष बांटा जाएगा और जिन लोगों को वो मिलता है उसका पानी पीने से लोग जो है निरोग्य हो जाएंगे। इस भेड़ चाल में जो है लगभग 20 लाख लोग वहां पहुंच गए, और सर 20 लाख लोग जब पहुंचे तो लगभग 3 से 4 लोगों के मरने की खबर आई, भगदड़ मची, 2000 लोग घायल हैं। प्रशासन पे काफी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि इतनी गैदरिंग हुई, आखिर प्रशासन कर क्या रहा था कि 27 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया प्रदेश में। देखिए, प्रशासन से भी ज्यादा इस विषय पर जो सवाल उठने चाहिए वो केंद्र सरकार पर उठने चाहिए, राज्य सरकार पर उठने चाहिए। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान में अंधविश्वास को खत्म करने के लिए जो उन्हें आदेश दिए गए हैं उस पर काम क्यों नहीं किया। संविधान में बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी तरह का अंधविश्वास कोई फैलाता है तो उससे रोका जाए, और इतने बड़े स्तर पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो क्या यह माना जाए कि सरकार खुद ऐसे लोगों को आगे करके और लोगों को अंधविश्वास के अंधे कुएं में ढकेलना चाहती है ताकि वो कुछ समझ ही ना पाए, ताकि जो वर्तमान समस्याएं उनके सामने हैं, जो उनके रोजगार की समस्याएं हैं, जो उनकी शिक्षा की समस्याएं हैं, जो उनके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, किसानों और मजदूरों की समस्याएं हैं, और जो देश को लूटने वाले हैं उन लूटने वालों की नंगी करतूत जो सामने आ रही है, उन गुनहगारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उस सब से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें जानबूझकर कराई जा रही हैं। इस सब से तो ऐसा ही लगता है। रोकना सरकार को चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं इस सारे काम को कर रही है। और एक बड़ी मजेदार बात जो है, ऐसे समय में ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं जिनके भी आपने नाम लिए हैं, और अभी एक नया शगुफा जो आया है सामने, जो कि सब 20 लाख लोग पहुंच गए वहां पर, तो ये ऐसे समय में आ रही हैं जब एक देश में सबसे बड़े घोटालेबाज को चाहता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर तरीके से, और यदि वो गुनहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अडानी के मामले से, जिसमें देश की सरकार, केंद्र सरकार और विशेष के प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उस सब मामले से ध्यान हटाने के लिए लगातार ये सारी चीजें सब की जा रही हैं। और यहां और एक जो चीज सामने आ रही है कि अंधविश्वास इस कदर फैला दिया गया है, लोगों की अज्ञानता इतनी ज्यादा है कि 20 लाख लोग सिर्फ इस बात के लिए पहुंच जाते हैं कि एक रुद्राक्ष मिल जाएगा तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उससे पानी पी लोगे उसका तो काया निरोगी हो जाएगी। सर, प्रदेश के सीएम भी पहुंचने वाले थे, मगर अव्यवस्था को देखते हुए उनका दौरा रोक दिया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अव्यवस्था की वजह से नहीं पहुंचे, अन्यथा तो अंधविश्वास फैलाने में सीएम का भी हाथ है, इसमें तो कोई अब दो राह रही नहीं ना। तो जिस तरह से ये लोग फैला रहे हैं, और इन्होंने ये जो बाबाओं के नाम पे जितने जो है गुंडे भेज रखे हैं मैदान में कि तुम अंधविश्वास फैलाओ, ये सारे सब सरकार के द्वारा किया जा रहा एक घिनौना षड्यंत्र है, जो सरकार किसी हालत में नहीं चाहती कि लोग इस अंधविश्वास से बाहर हों। हां, ये मैं मानता हूं, अगर इतने लोग या इसके आधे लोग भी अगर शिक्षा के संबंध में कोई प्रदर्शनी होती, कोई ऐसा कार्यक्रम होता, उसमें पहुंचते और सरकार उसे करवाती,
तब तो समझ में आता। लेकिन सरकार ऐसे उसमें पहुंच रही है जहां से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो क्या सरकार यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे इस बात का जवाब देंगे कि संविधान क्या कहता है, तुम किसके तहत काम करो? तुमने शपथ भी संविधान के लिए, और संविधान में कहा है कि अंधविश्वास को जो फैला उसे रोकना है, वैज्ञानिक सोच को पैदा करना है। तो आप उसके विरोध में काम कर रहे हो, मतलब संविधान के विरोध में काम कर रहे हो। और ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इस कदर अंधविश्वास में डूब चुके हैं, उनका अपना अच्छा बुरा मालूम ही नहीं है। क्या किसी पत्थर से या क्या किसी तरह के ऐसे तत्व से अगर वो दवाई नहीं है तो कुछ भी ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद उसके लोग उसी अंधविश्वास में डूबे चले जा रहे हैं। सर, आपने दवाई का जिक्र किया तो उस पर आऊंगी कि धीरेन्द्र शास्त्री पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहे और अब उन्हीं के शिविर में एक महिला की मृत्यु हो गई। समझता हूं इसके बाद में तो लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि ब्रह्मचारी जैसे जितने भी लोग हैं किस तरह का ढोंग फैला रहे हैं, किस तरह का झूठ फैला रहे हैं। और देखिए, जो ये सारी बीमारी वगैरह है, डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर ही उसको बेहतर तरीके से जान सकता है, उसका इलाज कर सकता है और इंसान ठीक हो सकता है। अगर ये सब नहीं होता तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर कैसे होते? नहीं होते ना। लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है, पर लोगों को लगातार अंधविश्वास में डुबाया जा रहा है। लोग भी अंधविश्वास में डूबते चले जा रहे हैं और अपनी जिंदगी को तबाह किए जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है। सर, अब तक उनके शिविर से गाड़ियां चोरी हो रही थी, अब उनके शिविर से लोग गायब हो रहे हैं। काफी लोगों के लापता होने की जो है खबर सामने आई है पिछले दिनों में। अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा अपराध का गढ़ बन चुका है। ये जितने भी अपराधी हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग, हम तो क्योंकि वकील हैं इसलिए जानते हैं, मैक्सिमम लोग इस भगवा चोले को पहनकर अपने अपराधों को छुपाते हैं। और लोग, जो साधारण जनता, आम जनता है, इस भगवा चोले के माध्यम से गुमराह होकर इनके साथ में चली जाती है, इनकी बातों को मानती है। हकीकत में इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा जो कत्ल के मुकदमों में, बाकायदा कत्ल में शामिल रहे हैं, ऐसी भगवाधारी रहे हैं। और आप कहीं भी जाके देखो, जितने भी ठिकाने हैं इनकी सबकी जिस दिन जांच हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि 60% से ज्यादा अपराधी बैठे हैं वो सारे। मगर सर, सवाल ये उठ रहा है ना कि धीरेन्द्र शास्त्री के शिविर से लोगों का गायब होना, वहां अगर हम मध्य प्रदेश के दूसरे रुद्राक्ष समारोह की बात करें, प्रदीप मिश्रा जी की, तो उनके समारोह में भगदड़ हो जाना और 2000 लोगों का हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना। आप समझ रहे हो, हॉस्पिटल में होना लोगों का। सवाल किस पर उठाया जाए? सरकार पर उठाया जाए, प्रशासन पर उठाया जाए, या पुलिस कर्मियों पर उठाया जाए? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। नहीं, बात तो बुरी लगती है, पर मैं समझता हूं, मुझे ये कहना जो है, हो सकता बुरा लगे, पर मैं ये कहूंगा जरूर, लगना भी चाहिए, बुरा लगना भी चाहिए कि आप उठाकर देखिए पिछले 10 साल के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं, उन पर लोग गए हैं, भगदड़ मची है, कहीं 150 मरे, कहीं 250 मरे, कहीं 400 मरे, ऐसे लोग लगातार मरते रहे हैं। फिर भी इन बुद्धिहीन लोगों की समझ में बात नहीं आती कि यहां कुछ नहीं है, केवल और केवल आपका अपना पैसा खराब होता है, आपका अपना समय खराब होता है। और दुकान दो ही लोगों की चलती है, एक उसकी जो सामान बेचता है और एक उसकी जो अंधविश्वास के अंधे कुएं में आपको ढकेलता है, और किसी की दुकान नहीं चलती। मगर सर, पिछली साल भी प्रदीप मिश्रा ने इस तरीके का आयोजन किया था, तब भी यही हालात थे। इस साल भी हुआ। 9 घंटे का लंबा जाम, अगर 10 मिनट का जाम लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। 9 घंटे का जाम, आप समझ रहे हैं किस तरीके की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी होगी। तो आखिर वहां के पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? वहां का जो पूरा शासन है, जिसे इन सारी चीजों का ध्यान रखना था, ना लोगों के पास खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, ना टॉयलेट्स थे, टॉयलेट्स भी बंद कर दिए गए थे। तो किस पर सवाल उठाया जाए इन चीजों को लेकर? मैंने बताया ना, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, दोनों पर, शासन प्रशासन इनके अंडर में, अगर ये चाहते तो प्रोग्राम नहीं होता। लेकिन इन्होंने उस अंधविश्वास को फैलाना है, होने दिया प्रोग्राम, उसकी इजाजत दी। अब चाहे 10 घंटे जाम रहो या 15 घंटे जाम रहो, लोग मरे जाम में, क्या फर्क पड़ता? उनका कोई कुछ जा तोड़े रहा। आप अंधविश्वास पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लोग अंधविश्वास पे उनसे कहने का कोई मतलब ही नहीं है जी। अंधविश्वास को खत्म करना है तो केवल और केवल एक तरह से हो सकता है, इस देश में शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, एक समान शिक्षा हो, और दुनिया में जो सबसे बेहतर शिक्षा हो सकती है वो हो। और शिक्षा में कुछ ऐसे बुनियादी सुधार करने की जरूरत है
जिससे ये अंधविश्वास जड़ से खत्म हो जाए। और उसके लिए जो मैं समझता हूं, मैं बार बार जो कहता हूं, शिक्षा जो बनाई जाए, न केवल प्रॉपर जो तरीके से जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं उनको बिठा के एक सिस्टम तरीके से बनाया जाए। इसमें 4 चीजें मेरी तरफ से जो मैं मानता हूं जरूर शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, विपश्यना। अभी तक हम व्यक्ति को जो अपराधी होता है उसको दंड देकर सुधारने की बात करते हैं, व्यक्ति को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं हम। व्यक्ति के अंदर से ये गंदगी जड़ से खत्म हो जाए, ऐसी कोई शिक्षा हम देना नहीं चाहते उसको। और ऐसी अगर कोई शिक्षा है तो वो है भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा। उन्हीं की शिक्षा है जिसे आज जो हमारे देश में, दुनिया में विपश्यना के रूप में उपलब्ध है, सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में, उस सच्चे रूप में उपलब्ध है जो तथागत बुद्ध दुनिया को देते थे, लोगों को देते थे, वही शिक्षा। तो यह शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए विपश्यना, नंबर 1। नंबर 2, मार्शल आर्ट को विपश्यना इसका अंग बनाया जाए शिक्षा का। नंबर 3, जो योग है उसको शिक्षा का अंग बनाया जाए। और नंबर 4, खेलकूद, इसको शिक्षा का अंग बनाया जाए। और शिक्षा इस तरह से की जाए कि 12वीं तक किसी भी बच्चे को अपने घर बस्ता ले जाने की या घर जाके पढ़ने की जरूरत ना हो। जो भी कुछ हो, सुबह 7 या 8 बजे से स्कूल शुरू करो, शाम को 4 से 5 बजे तक चले, और सारी शिक्षा वहीं हो, प्रैक्टिकल भी वहीं, थ्योरी भी वहीं। और किसी तरह का ऐसा नहीं रहना चाहिए कि किसी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाना पड़े, कोचिंग में ले जाना पड़े। ये सारा सिस्टम हमें सुधारने की जरूरत है। जिस दिन ये सिस्टम सुधार दिया गया और जिस दिन इस सब में ये शामिल कर लिया गया, विशेषकर विपश्यना और मार्शल आर्ट, उस दिन आप देखेंगे उसके बाद में धीरे धीरे ये गंदगी, अंधविश्वास की जड़ से खत्म हो जाएगी। केवल और केवल बुद्ध का रास्ता, तथागत का रास्ता ही इस देश में, इस दुनिया में इस अंधविश्वास की गंदगी को जड़ से खत्म कर सकता, दूसरा कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप भी देखिए कि शिक्षा की जहां बात होनी चाहिए, जहां रोजगार की बात होनी चाहिए, वहां इस देश में शिविरों की बात हो रही है, चमत्कार की बात हो रही है। सवाल आपके लिए भी है कि देश आखिर किस ओर जा रहा है? जहां आप ले जाना चाहते थे वहीं